ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेक्चर सीरीज का आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर जो आपका आया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल डिजीज के बारे में। तो आज हम लोग का डिस्कशन रहेगा बैक्टीरियल डिजीज में। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो कि एनसीईआरटी डिस्कस करती है हमारी, वो है हमारा टाइफाइड, जिसको बोलते हैं टाइफाइड फीवर। अगर हम लोग इसके पैथोजन की बात करें कि कौन सा पैथोजन इसके लिए काउज करता है टाइफाइड डिजीज को या टाइफाइड फीवर को, तो उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम, जो कि डिजीज काउज करता है टाइफाइड। अगर हम लोग इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि आखिर कौन से वे से ये जो बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में आता है, इसके अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम लोग देखें तो थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब कंटामिनेटेड वाटर और जो फूड होते हैं उसके थ्रू ये बैक्टीरियम क्या करता है, हमारे बॉडी में इंटर करता है और काउज करता है टाइफाइड फीवर को। अगर हम लोग इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें कि कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में सबसे पहले इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद क्या करता है, अपने आप को पहले शेल्टर खोजता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन होगा जो इसको शेल्टर देगा पहले, ठीक है। तो ये जो टाइफाइड फीवर है ये मेनली क्या करता है कि हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के एंटर कर देता है और वहाँ पर अपना नंबर क्या करता है, बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने कॉलोनी से क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। तो जब ये बैक्टीरियल कॉलोनीज जो होता है वो अपना जब पॉपुलेशन को बढ़ा लेता है हमारे बॉडी में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साइन और सिम्टम्स को हमारे बॉडी में डेवलप करता है। जैसे कि फर्स्ट इसका साइन सिम्टम्स में अगर देखें तो स्टमक पेन, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे बॉडी में स्टमक पेन आएगा। उसके बाद हाई सस्टेन फीवर अराउंड 39 to 40 डिग्री सेल्सियस फीवर जो होगा हमारे बॉडी में आएगा। उसके बाद अगर थर्ड सिम्टम्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन हमारे बॉडी में यहाँ पर आएगा। इसके अलावा एनॉक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब खाने की इच्छा नहीं करेगी यहाँ पे, तो लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। वीकनेस आएगा, हेडेक आएगा बॉडी में, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साइन और सिम्टम्स डेवलप होंगे कब, जब हमारा ये बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में अपने जो नंबर है वो पॉपुलेशन को जब बढ़ा लेगा तब, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि इसको जो अगर ये क्या करता है हमारे बॉडी में ये बैक्टीरियम जा करके, तो इन सीवर केस जब हम लोग इस बैक्टीरिया को अनट्रीटेड छोड़ देते हैं हमारे बॉडी में, तो ये क्या करता है, सीवर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन को परफॉर्म करता है। ये क्या करता है कि हमारे इंटेस्टाइन में जाकर क्या करता है, परफोरेशन क्रिएट करने लगता है। और जब इसको अनट्रीटेड अगर हम लोग छोड़ दें तो ये क्या करता है, डेथ को काउज करता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इस टाइफाइड डिजीज के अगर डायग्नोसिस की बात करें कि ऐसा कौन सा टेस्ट होगा जिससे हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में कौन से बैक्टीरियम का अटैक है। अगर मान लो टाइफाइड बैक्टीरिया का अटैक होगा तो हम लोग उसको विडाइल टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार हमारे बॉडी में कंफर्म हो गया, कंफर्मेटरी टेस्ट विडाइल टेस्ट है, इससे अगर कंफर्म हो गया कि हाँ सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम जो है हमारे बॉडी में इंटर कर चुका है, तो देन हम लोग क्या करेंगे, इस जो पैथोजन है या जो आपका बैक्टीरियम है इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, उस डिजीज जिसको व्यक्ति को जो डिजीज हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे, ठीक है। अभी एंटीबायोटिक क्या करेगा, उस बैक्टीरियम के ग्रोथ को जाकर के किल कर देगा, खत्म कर देगा। और जब ये बैक्टीरियल के ग्रोथ को ही किल कर देगा तो इनफैक्ट ये क्या करेगा, मतलब टाइफाइड फीवर को हम लोग को टाइफाइड फीवर क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स आते हैं जिससे हम लोग इसके ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके प्रोफाइलेक्सिस की बात करें, जिसके प्रोफाइलेक्सिस में टैब वैक्सीन, ठीक है। टैब वैक्सीन जो होता है, हम लोग जब हमारा अर्लियर एज आता है तो अर्लियर वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन की तरह टैब वैक्सीन का यूज कर सकते हैं, जो कि प्रोफाइलेक्सिस की तरह हम लोग उसका यूज कर सकते हैं कि आगे जाकर के ये जो बच्चा है या फिर जिसको ये टैब वैक्सीन लगाया जा रहा है वो क्या होगा, उसके बॉडी में जो है वो इम्यूनिटी डेवलप होगी और उसको जो टाइफाइड फीवर है वो नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली इम्यूनिटी को डेवलप कराने के लिए, नेचुरल इम्यूनिटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैब वैक्सीन को हम लोग अर्लियर कंडीशंस में अराउंड 10 to 12 एज में हम लोग क्या करते हैं, इस वैक्सीन को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वैक्सीन के थ्रू हम लोग प्रोफाइलेक्सिस की तरह इसको बचा सकते हैं टाइफाइड फीवर होने से कोई भी बच्चों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी एनसीईआरटी डिस्कस करती है कि आखिर एक केस को डिस्कस करती है हमारी एनसीईआरटी, जो कि मैरी मेलन का केस था। तो मैरी मेलन क्या थी, बेसिकली मैरी मेलन जो थी वो एक कुक थी और वो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में जाकर के खाना को पकाती थी, ठीक है। तो वो क्या थी, मैरी मेलन। तो मैरी मेलन जो थी वो इस टाइफाइड डिजीज की क्या थी, ट्रांसमिटिव एजेंट थी। मतलब क्या कर रही थी कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे ये टाइफाइड जो बैक्टीरियम है सैल्मोनेला टाइफी को, वह डिफरेंट डिफरेंट कंटामिनेटेड फूड के थ्रू क्या कर रही थी, इस डिजीज का ट्रांसमिशन कर रही थी।
तो ये एक केस था हमारे एनसीईआरटी में ट्रांसमिशन के अंतराल में, वो था हमारा मैरी मिलन का केस। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर जो सेकंड बैक्टीरियन डिजीज था जो कि है निमोनिया, इसको आप पहले नोट डाउन करें। अब टाइफाइड डिजीज के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया की अगर हम लोग पैथोजन की बात करें कि कौन सा पैथोजन इस डिजीज के रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस पैथोजन का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कि ये जो दो बैक्टीरिया में ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, निमोनिक फीवर के लिए या निमोनिया के लिए। ठीक है, अगर हम लोग इसके निमोनिया के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यह जो होता है वो मेनली एरोसोल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब कोई स्नीज किया या कफ किया उसके थ्रू ये क्या हुआ, इस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट हुआ और ये निमोनिया को काउज किया। अगर हम लोग इस निमोनिया में साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि आखिर ये डिजीज होने के बाद इस जो ये इन्फेक्शन है, ये जो बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में जब इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद इसके साइन और सिम्टम्स कौन से हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं, तो उन साइन एंड सिम्टम्स को अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहला है सीवर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये एल्वोलर डिजीज है, एल्वियोला को जाकर के इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्ट करता है, तो सबसे पहले क्या होगा, सीवर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, मतलब क्या होगा, रेस्पिरेशन में इनको सबसे पहले प्रॉब्लम आएगा, जो डिजीज इसको इस पर्सन को डिजीज होगा। उसके बाद क्या होगा, हाई फीवर विथ चिल, मतलब क्या होगा, ठंडा लगेगा और बुखार आएगा हमारे बॉडी में, फीवर, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद कफ आएगा, हेडेक होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें इसके सीवियरिटी की बात करें, जब ये सीवियर केस में जब अनट्रीटेड रहेगा हमारे बॉडी में, तो यह जो बैक्टीरिया है वो आगे चल के क्या करेगा कि हमारे लिप्स को क्या करेगा, ग्रीस से ब्लूइश में कन्वर्ट करेगा। ये इसका सीवियर केस है, और सीवियर केस में क्या करेगा कि इन्फेक्शन ऑफ लंग से एल्वोलाई का, हमारे एल्वोलाई को लाकर क्या करेगा, वो डैमेज करना स्टार्ट करेगा, और एट लास्ट क्या होगा, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाएगा तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा बॉडी में। ठीक है, अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि आखिर कौन सा ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है तो ऑब्वियस से है कि इसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक दे देंगे, और एंटीबायोटिक देने के बाद क्या होगा, वह एंटीबायोटिक जाकर के इस बैक्टीरिया को किल कर देगा, और हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इस निमोनिक पेशेंट को क्या कर सकते हैं, हम लोग ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्लियर, ये हो गया हमारा निमोनिया। ठीक है, अब निमोनिया के बाद पहले से आप नोट डाउन करें, इसके बाद निमोनिया के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिजीज जिसका नाम होगा डिसेंट्री। क्लियर, पहले आप नोट डाउन करें इसे। अब हम लोग डिसेंट्री को डिस्कस करते हैं। तो डिसेंट्री की अगर हम लोग पैथोजन की बात करें कि डिसेंट्री डिजीज को कौन सा पैथोजन काउज करता है, तो इसके पैथोजन का नाम है सिंगुलर डिसेंट्री। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये जो पैथोजन है ये हमारे डिजीज में इंटर करता है, हमारे बॉडी में इंटर करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। जब हमारे बॉडी में ये सिंगुलर डिसेंट्री अपने आप को मल्टीप्लिकेशन कर लेता है तो इसका कौन से साइन एंड सिम्टम डेवलप होते हैं हमारे बॉडी में, तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स को मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। सबसे पहले एब्डोमिनल पेन होगा, और क्या होगा, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स। इसमें क्या होगा इस डिजीज में कि हमारा जो स्टूल रहेगा उसमें क्या होगा, एक्सेस म्यूकस होगा और ब्लड क्लोट्स यहाँ पर हमारे स्टूल में यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन से डिजीज में, तो डिसेंट्री डिजीज में। ठीक है, अगर हम लोग इसके यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में लोग क्या कर सकते हैं, सेम जैसा कि बाकी बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग करते हैं कि इस जो बैक्टीरिया है सिंगुलर डिसेंट्री, इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, एंटीबायोटिक जो होगा वो हमारे बॉडी में उसको हम लोग प्रिस्क्राइब कर देगा फिजिशियन, और ये एंटीबायोटिक क्या करेंगे, जाकर के सिंगुलर डिसेंट्री बैक्टीरिया को क्या करेगा, जाकर किल कर देगा, और हम लोग क्या करेंगे, इस डिजीज से हम लोग फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से डिसेंट्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि हम लोग इसमें फिजिशियन क्या सजेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे म्यूकस, हमारा जो स्टूल है उससे एक्सेस वाटर और म्यूकस का जो है सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो हमारे बॉडी को फिर से रिहाइड्रेटेड करने के लिए लोग क्या करता है फिजिशियन, यहाँ पर ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन का हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि वो जो पेशेंट है वो क्या होगा, प्रॉपर रिहाइड्रेशन उसको मिले, और वो क्या करे, इस जो एक्सेस जो वाटर और म्यूकस का लॉस हो रहा है हमारे बॉडी में, स्टूल का लॉस, वाटर का लॉस हो रहा है स्टूल के थ्रू, उससे क्या वो प्रिजर्व हो। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस किए डिसेंट्री डिजीज को। ठीक है, अब इसके बाद डिसेंट्री के बाद हम लोग अब जो है आगे की ओर डिस्कस करेंगे। डिसेंट्री के बाद हमारा नेक्स्ट डिजीज जिसका नाम है प्लेग डिजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे
कि आखिर प्लेग में कौन सा रहता है, उसके बाद टिटेनस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप डिसेंट्री को नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्थीरिया को। ठीक है, तो पहले आप डिसेंट्री नोट डाउन करें। अब डिसेंट्री के बाद हम लोग नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डिप्थीरिया। ठीक है, तो अगर हम लोग डिप्थीरिया की पैथोजन की बात करें कि कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्थीरियल डिजीज को काउज करने के लिए, तो वो पैथोजन है हमारा कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मतलब क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये जो डिप्थीरिया डिजीज है हमारे बॉडी में इंटर करता है या पैथोजन थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारी बॉडी में क्या करेगा, ये एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये डिप्थीरियल बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में जब एंटर करता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, तो क्या करता है ये इसके बहुत सारे साइन और सिम्टम्स को डेवलप कराता है हमारे बॉडी में, जैसे हाई ग्रेड फीवर। मेनली क्या करता है, हाई ग्रेड फीवर को इफेक्ट करता है, हाई ग्रेड फीवर लाता है हमारे बॉडी में। इसके अलावा क्या है, इसका मेनली क्या करता है, हमारे थ्रोट को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सफोकेशन होगा, कफ होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। ठीक है, अगर थ्रोट को जाकर के ये इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, सफोकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, कफ होगा और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस की बात करें इस डिप्थीरिया का, तो उसका डायग्नोसिस है सीक टेस्ट हम लोग करवाते हैं, जिससे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि यह जो एजेंट है या जो हाई ग्रेड फीवर आ रहा है इस पर्सन को, तो यह डिप्थीरियल डिजीज के कारण आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट में क्या है, एंटीबायोटिक हम लोग दे देंगे। किसके अगेंस्ट, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरी के अगेंस्ट क्या करेंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसके प्रोफाइलेक्सिस की बात करें, प्रिवेंटिव मेजर की बात करें, तो डिप्थीरियल टॉक्साइड जो होता है वो हम लोग देते हैं, जिससे कि हम लोग इस डिप्थीरियल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिप्थीरिया ये हो गया हमारा डिस्कशन डिप्थीरिया को। ठीक है, अब इसके बाद डिप्थीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे प्लेग के बारे में। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट डाउन करें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेग के बारे में। ठीक है, तो प्लेग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ब्लैक डेथ, क्योंकि हमारा बॉडी क्या होता है, इसमें हमारा बॉडी जो होता है जनरली ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक, और ये काउज कर सकता है डेथ, इसको बोलते हैं इसको ब्लैक डेथ। ठीक है, अगर इस प्लेग के अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, सबसे पहले पैथोजन की बात करें हम लोग, तो पैथोजन जो इस प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है येसिनिया पेस्टिस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कौन से डिजीज के लिए, प्लेग डिजीज के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो जीनोफाइसिली सियोप्सिस जो होता है वो, जिसको बोलते हैं रैट फ्ली के थ्रू यह जो होता है हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो अगर यह जो बैक्टीरिया है अगर हमारे लिम्फ नोड्स को अगर जाकर के इफेक्ट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बिबोनिक प्लेग। अगर ये हम लोग लंग्स को जाकर के अगर ये डैमेज करता है, ये डिजीज पहुंचाता है, डैमेज करता है हमारे लंग्स को, तो उसको हम लोग बोलते हैं निमोनिक प्लेग। ठीक है, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें हम लोग तो सेम तरह का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ भी देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जिसको हम लोग देते हैं, जिससे कि प्लेग जो होता है वो क्या कर सकते हैं, प्लेग को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके एंटीबायोटिक्स को थोड़ा और ध्यान दें तो एंटीबायोटिक जो प्लेग की जो एंटीबायोटिक्स आती है वो जनरली 1 मंथ के लिए हमारे बॉडी में क्या होती है, इफेक्टिव होती है। ठीक है, मतलब कि 1 ही मंथ तक ये एंटीबायोटिक क्या करेगी, हमारी बॉडी में एक्शन को दिखाएगी, फिर ये क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, तो ये हम लोग हमारा डिस्कशन रहा प्लेग के बारे में। ठीक है, अच्छा प्लेग के बाद हमने यहाँ पर बोर्ड में डिस्कस किया था बैक्टीरियल डिजीज में टिटेनस के बारे में। ठीक है, तो टिटेनस के अगर हम लोग यहीं पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं तो टिटेनस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो बैक्टीरिया जो कि टिटेनस जिसको काउज करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि टिटेनस होता है, टिटेनस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो टिटेनस जो होता है वो मेनली रस्टेड आयरन और सॉइल के थ्रू या जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है वो हमारे बॉडी में इंटर करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें टिटेनस में तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइन सिम्टम डेवलप होते हैं, जैसे कि मेनली टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन, हमारे बॉडी में टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या करता है, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन को काउज करता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके जो टिटेनस है उसके अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें कि कौन सा ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, तो टिटेनस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक हम लोग दे देंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है इसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारा ये टिटेनस है उसके अगेंस्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स हम लोग देंगे, जिससे कि वो क्या करेगा, जाकर के उसको क्योर कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर
प्लेग डिजीज को और टिटेनस डिजीज को। तो यहाँ पर हमारा बैक्टीरियल डिजीज का सीक्वेंस खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वायरल डिजीजेस के बारे में, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं वायरल डिजीज के बारे में। वायरल डिजीज जो होता है वो जनरली वायरस के जो वायरल पैथोजन है वो हमारे डिजीज में इंटर करता है हमारे बॉडी में और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को काउज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिजीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वायरल फीवर में, वायरल डिजीजेज में, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड से हम लोग क्या समझते हैं, मतलब हम लोग जनरली जो होता है कभी ना कभी कॉमन कोल्ड सफर्ड हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके पैथोजन की बात करें कि कॉमन कोल्ड किस पैथोजन के इंटर करने से काउज होता है, तो वो है राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है और ये कॉमन कोल्ड को काउज करता है, ठीक है। अच्छा, इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें अगर हम लोग इस कॉमन कोल्ड में अगर साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आते हैं हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले क्या होता है, इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। ये जो वायरस है राइनो वायरस जनरली क्या करता है, हमारे नेजल पैसेज और रेस्पिरेटरी पैसेज क्या करता है, जाकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जाकर के काउज करता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, कफ करेगा, हेडेक करेगा, टायर्डनेस फील कराएगा और क्या होगा, यूजुअली ये जनरली क्या होता है 3 to 7 डेज ये इतना भी सारे सिम्टम्स है और ये वायरस क्या करता है, हमारे बॉडी में अटैक करता है, ठीक है। जनरली 3 से 7 दिनों तक ये कॉमन कोल्ड हमारे बॉडी में रहता है, फिर धीरे धीरे हमारा बॉडी क्या करता है, इससे अगेंस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो वायरल जो कॉमन वायरस है इसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है फंक्शन परफॉर्म करता है और हम लोग इससे फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स, अगर फीवर आए तो पायरेशिया मतलब फीवर हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे देते हैं और जो उसको सिम्टम्स आ रहे होंगे वो सारे सिम्टोमेटिक ड्रग्स हम लोग दे करके इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रॉपलेट, मतलब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारा कॉमन कोल्ड ना हो, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन रहा सबसे पहला वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वायरल डिजीज को डिस्कस करते हैं चिकनगुनिया, ठीक है। तो चिकनगुनिया में सबसे पहले क्या है, इसका पैथोजन की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसका पैथोजन की बात करें सबसे पहले इसका पैथोजन है चिकनगुनिया वायरस जो कि काउज करता है चिकनगुनिया को, ठीक है। तो चिकनगुनिया जो वायरस है वो जनरली कौन है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है, जो कि कहाँ से आता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारे बॉडी में। तो अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जनरली मॉस्किटो बाइट के थ्रू हमारे बॉडी में क्या होता है, इसका पैथोजन इंटर करता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसकी बात करें तो फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होता है कि फीमेल जो एडिस मॉस्किटो होता है इसके बाइट के थ्रू ये जो पैथोजन है हमारे बॉडी में इंटर करता है, ठीक है। इस जो फीमेल एडिस मॉस्किटो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, ज्वाइंट पेन, इसका जनरली इसका साइन एंड सिम्टम्स है चिकनगुनिया का, ठीक है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जनरल ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जो जो सिम्टम्स आएगा उसके अगेंस्ट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स इनको देंगे और हम लोग उसको क्योर करेंगे किसको, चिकनगुनिया को, ठीक है। इसके बाद इसका प्रोफाइलेसिस की बात करें तो जनरली ये मॉस्किटो से काउज हो रहा है तो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, प्रिवेंशन फ्रॉम मॉस्किटोज, ठीक है। तो हम लोग मॉस्किटो से प्रिवेंट करेंगे अपने आप को तो हम लोग क्या करेंगे, चिकनगुनिया से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वायरल डिजीज को डिस्कस किया हमने, चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड वायरल डिजीज जिसका नाम है डेंगू, ठीक है।